कांग्रेस को लगता है कि कितनी जल्दी वो राज्यों की सत्ता में वापसी करे, वो केंद्र की सत्ता में वापसी करे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल सिंधु के प्रति जो प्रेम दिखाया, जो संवेदनाएं दिखाई, उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। पार्टी जानती है कि उसके गठबंधन के साथी इसका कोई विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य भी यही है जो कांग्रेस पार्टी का है। डमरू की इस अध्याय में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी बीती हुए कल से सबक लेकर आज जो फैसले ले रही है, उसे लगता है इससे आने वाला कल संवर जाएगा। राज्यों में सत्ता में उसकी वापसी हो जाएगी, वो केंद्र में भी वो सत्ता हासिल कर लेगी। तभी तो चुनाव परिणाम आने के बाद जहां कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि शायद वो 2019 के प्रदर्शन को भी ना दोहरा सके, पर उसे अच्छी सीटें मिल गई, जिससे कांग्रेस का हौसला बढ़ गया और अब वो नई रणनीति पर काम कर रही है। एक तो उसका पहला उद्देश्य है मोदी का विरोध, भाजपा का विरोध और मोदी के चाहने वालों का विरोध। वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाए या कराई जाए जिससे मोदी और उनके समर्थक चिढ़ें, परेशान हों, आवेश में आए और इससे वो कोई ऐसे कदम उठाएं जिससे उनकी सरकार की अलोकप्रियता बढ़े और उनके गठबंधन के साथ ही उनका साथ छोड़ें, कांग्रेस के गठबंधन में आए और कांग्रेस का गठबंधन देश में सरकार बना ले। संसद में बजट के दौरान हुई बहस में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल सिंधु के प्रति जो प्रेम दिखाया, जो संवेदनाएं दिखाई, उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। हालांकि जानने वाले जानते हैं कि कांग्रेस को यह अच्छे से एहसास है कि वो ऐसे कोई भी कदम उठाती है जिससे मोदी सरकार चिढ़े, परेशान हो, उसके सांसद आवेश में आए, इसको लेकर उसके गठबंधन के साथ ही खुश ही होंगे। कोई कांग्रेस पर सवाल नहीं उठाएगा। यही होता आया है, क्योंकि कांग्रेस के गठबंधन के जितने अन्य साथी हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। तो राहुल गांधी ने तो संसद में कई बार जब कैमरा उन पर चला है तो वे ऐसी हरकतें करते देखे गए हैं जिससे मानो वो ये चाहते हों कि संसद में मारपीट की नौबत आ जाए। जाहिर है उनका इरादा यही है कि इससे सरकार की बदनामी हो और चढ़कर गठबंधन के उनके साथी मोदी का साथ छोड़ें और कांग्रेस के गठबंधन में आ जाएं। और इसके पीछे कांग्रेस की दूरगामी रणनीति भी है, क्योंकि कुछ महीनों में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके कुछ महीनों बाद दिल्ली में चुनाव होंगे और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है, माना जाता है कि आम आदमी पार्टी ने परोक्ष रूप से खालिस्तानियों का समर्थन किया था। बदले में उन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया और पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुमत में आ गई। कांग्रेस को अच्छे से पता है ये, इसलिए उसने अमृतपाल के संदर्भ में ये बयान देकर अपने ही गठबंधन के सहयोगी को मुसीबत में डाल दिया है।
उसका सेफ्टी पॉइंट ये भी है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा जनाधार नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जमीन पर है, मैदान में पंजाब में उसका विरोध नहीं कर सकती। और आम आदमी पार्टी के विरोध करने का तो सवाल ही नहीं है। और हरियाणा में उसकी फाइट सीधी भाजपा से है। और हरियाणा के जो कि चुनाव होने हैं, पहले ही भारतीय जनता पार्टी 10 में से 5 सीटों पर सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी का हौसला वैसे ही डाउन है। दिल्ली में जरूर केजरीवाल के जेल में होने से आम आदमी पार्टी दिल्ली के मामले में भी बैकफुट पर है, पर उनकी पत्नी हरियाणा में जिस तरीके से सक्रिय हैं, उससे लगता है वो जब दिल्ली की बारी आएगी तो वहाँ भी ये कदम उठाने पे तैयार रहेंगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में एन केन पेकाड़न, कांग्रेस को लगता है कि कितनी जल्दी वो राज्यों की सत्ता में वापसी करे, वो केंद्र की सत्ता में वापसी करे, क्योंकि आज़ादी के बाद ये तीसरा कार्यकाल है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। विपक्षी सरकारों के एक या दो कार्यकाल के बाद अमूमन कांग्रेस सरकार की वापसी हो जाया करती थी, पर इस बार गैप लंबा हो गया। चुनाव के परिणामों से कांग्रेस उत्साहित तो है, पर धीरे धीरे उसे एहसास हो रहा है कि भले वो उत्साहित है, पर है तो वो विपक्ष में ही। और सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे अभी कई हथकंडे अपनाने होंगे। और ऐसे कार्य जिनसे मोदी सरकार को परेशानी हो, उनको चिढ़ हो, ऐसे कार्य करने में पार्टी हमेशा आगे रही है। इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बयान दिए हैं, पार्टी जानती है कि उसके गठबंधन के साथी इसका कोई विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य भी यही है जो कांग्रेस पार्टी का है। विरोध करेगी तो बीजेपी करेगी, बीजेपी के सहयोगी भी उतना विरोध नहीं कर पाएंगे। दरअसल चुनाव में अल्पसंख्यकों ने भर भर कर वोट दिया है कांग्रेस को, ये अच्छे से एहसास है। इसके साथ ही कई राज्यों में उसे दलितों का, पिछड़ों का, तो काफ़ी हद तक सवर्णों का वोट हासिल हुआ है। और कांग्रेस अपनी दलित और मुस्लिम वाली छवि वापस पाना चाहती है। इसलिए तो राहुल गांधी जब सुल्तानपुर पहुंचे, जहां वो केस के सिलसिले में गए थे, वो सुल्तानपुर से लौटते हुए मोची की दुकान पर रुक गए, जहां उन्होंने मोची के कार्य को जाना और खुद भी दुकान पर कार्य किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। वो दलित उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा वोट बैंक है। बहुजन समाज पार्टी वैसे ही हाशिए पर है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जरूर कुछ नई कोशिशें करने में लगे हुए हैं, पर पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखा रहे हैं कि दलित फिलहाल कांग्रेस के साथ हैं। यानी कांग्रेस अपने बीते हुए कल की रणनीति से, जो कि एक समय इंदिरा गांधी ने भी दिखाई थी, हालांकि उनकी गलती साबित हुई थी जब उन्होंने पंजाब में भिंडरावाले को समर्थन दिया था। और भिंडरावाले की वजह से पंजाब में इतनी अशांति फैली कि पंजाब में फिर सेना बुलानी पड़ी। कई सेना के जवान शहीद हुए और इस आतंकवाद की आग में खुद इंदिरा गांधी की जान चली गई और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बीरेंद्र सिंह की भी जान गई, जिनके पोते जो कांग्रेस में हुआ करते थे आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिनको चढ़ाने के लिए चन्नी ने कह दिया कि आपके दादा उस दिन नहीं मरे थे, वो तो तब मरे हैं जब आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। यानी कांग्रेस पार्टी जो भी भले उसकी पार्टी का रहा हो, अब वो भाजपा का हो गया है, तो उसका मिशन यही है,
उसको चिढ़ाओ, उसे परेशान करो, उसे गुस्सा दिलाओ, ताकि वो कोई ऐसी गलती कर बैठे जो कांग्रेस के काम आ जाए। देखते हैं कांग्रेस की ये रणनीति कब तक चलती है और भारतीय जनता पार्टी क्या इसका माकूल जवाब दे पाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत कराएं।